दोस्तों नमस्कार। सत्ता विमर्श में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार। ऑर्गेनाइजर के संपादक प्रफुल्ल केतकर कितनी भी सफाई दें कि हालिया संपादकीय लेख में उन्होंने जो कुछ लिखा है वह उनके व्यक्तिगत विचार हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ लाख सफाई दे कि ऑर्गेनाइजर उनका मुखपत्र नहीं है, लेकिन सच को छिपाने से वह छिपता थोड़े ही है। इस सच को अब कोई नकार नहीं सकता कि 2024 के चुनाव को लेकर आरएसएस नई रणनीति की जरूरत लगातार महसूस कर रहा है। मौजूदा वक्त में हिंदुत्व और ब्रांड मोदी की फीकी प्रति चमक से संघ बेहद चिंतित है, बेहद तनाव में है, क्योंकि 2025 में संघ का शताब्दी जलसा जो मनाया जा रहा है, सांकेतिक तौर पर शायद इसी बात का संदेश प्रफुल्ल केतकर या कहें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मोदी शाह की जोड़ी को देना चाह रहे हैं कि आपका वक्त अब खत्म हो चला है। आपकी जोड़ी हिंदुत्व की आड़ में यूं ही उठापटक करती रही तो संघ का हिंदू राष्ट्र का सपना तो पूरा होने से रहा, क्योंकि अगर एक एक कर बीजेपी राज्य गवाती चली गई तो फिर राष्ट्र के तौर पर भारत का भविष्य क्या रूप लेगा, उसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। कर्नाटक चुनाव के नतीजे आने के ठीक बाद अपॉर्चुनिटी टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन हेडलाइन से प्रकाशित अपने संपादकीय लेख में केतकर लिखते हैं, फॉर द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी it is the right time to take stock of the situation. Without strong leadership and effective delivery at the regional level, Prime Minister Modi's charisma and Hindutva as an ideological glue would not be sufficient. मतलब यह है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव परिणाम ने यह बता दिया है कि हालात से निपटने के लिए यह एक सही वक्त है। केवल हिंदुत्व का एजेंडा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि चुनाव जीतने के लिए अब पर्याप्त नहीं है। किसी भी राज्य का चुनाव जीतने के लिए मजबूत स्थानीय नेतृत्व, लोकल लीडरशिप बेहद जरूरी है। माना जा रहा है कि इस लेख के बहाने संघ ने भाजपा को राज्यों में मजबूत स्थानीय नेतृत्व विकसित करने और विकासवादी राजनीति अपनाने की सलाह दी है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि हिंदुत्व और ब्रांड मोदी को लेकर आरएसएस की चिंता का असली कारण क्या है? क्या भाजपा की इस सबसे बड़ी ताकत वाली शख्सियत में अब चुनाव जिताने की क्षमता नहीं बची है? दरअसल यह चर्चा आम हो चली है कि 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही पूरी बीजेपी पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह में समा गई है। राज्यों में बीजेपी का प्रभावी नेतृत्व लगातार कमजोर होता जा रहा है। पार्टी का पूरा चुनावी अभियान मोदी और शाह के आसपास ही सिमटा रहता है। काउ बेल्ट में भले ही बीजेपी ने चुनावी बाजी मार ली हो, लेकिन पश्चिम बंगाल, दिल्ली या फिर कर्नाटक में वह अपना सिक्का नहीं जमा पा रही है। कर्नाटक में तो पीएम मोदी का आक्रामक चुनाव प्रचार भी कांग्रेस के मजबूत लोकल लीडरशिप के करिश्मे के सामने ढह गया। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में होने वाले आगामी चुनावों में भी बीजेपी की सेहत कुछ अच्छी नहीं दिख रही है। इस बात की चर्चा बड़ी तेज हो चली है कि लोकल लीडरशिप की गहरी उपेक्षा से संघ नाराज है, क्योंकि कर्नाटक में उसकी पूरी मेहनत पर इस बार पानी फिर गया। कर्नाटक की हार केवल एक राज्य की हार नहीं है, इसके जरिए आरएसएस संघ की जिस विचारधारा को दक्षिण में धार देना चाहता था, वह इस चुनावी हार से लंबे वक्त के लिए कुंद पड़ती दिखाई दे रही है। इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुत्व का मुद्दा संघ और बीजेपी के वैचारिक विस्तार का सबसे सशक्त दांव सिद्ध हुआ है। आज भी बीजेपी अपने इसी कोर वैचारिक एजेंडे के जरिए कई राज्यों में अपनी सत्ता को स्थापित करने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में इसका पूरा उपयोग करने के बाद भी चुनावी सफलता नहीं मिल सकी है, इसको लेकर बेचैनी प्रफुल्ल केतकर के इस लेख में साफ साफ दिखाई दे रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। सत्ता और जन सरोकार की खबरों के लिए देखते रहिए सत्ता विमर्श। नमस्कार।